हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि मिशन चंद्रयान-3 जो है अपने मार्ग पे अग्रसर है और वो पहुंचने वाला है चांद की तरफ बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने 2 मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन आप देखे होंगे कि जो 2019 का हमारा चंद्रयान-2 मिशन था वो कुछ जो है खामियों की वजह से जो है वहाँ पे फ्लॉप हो गया था, लेकिन कहा जाएगा कि वो भी एक अच्छा प्रयास था हमारा, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि उसके फ्लॉप होने के बाद हमने वापस से जो है 2023 के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने का यहाँ पे सोच लिया। हमने वहाँ पे रोवर भेजने की बात सोच ली बच्चों, ठीक है ना। वो भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर बच्चों, जहाँ सूर्य ताप नहीं पहुँचता है, जहाँ का तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, बहुत सारे गड्ढे हैं वहाँ पे, और उस जगह पे हम अपना रोवर उतारने की बात सोच रहे हैं। ये केवल और केवल भारत की एजेंसी इसरो ही कर सकती है। अभी तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया है बच्चों, ठीक है ना। ये अलग बात है कि चंद्रमा पे जो है अमेरिका, रूस, चाइना भी पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ के दक्षिणी ध्रुव पे अभी पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं था बच्चों, ठीक है ना। अगर हमारा ये रोवर वहाँ पे लैंड हो जाता है तो हम भारत के ऐसा करने वाले पहले देश होंगे बच्चों। और चंद्रमा से भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है बच्चों, तू अपने सांसें थाम के रख, हम एक बार असफल हुए थे लेकिन दोबारा हम आएंगे वहाँ पे, तो बस अपनी सांसें थाम के रख, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो एग्ज़ाम में आने वाले जो भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि चंद्रयान मिशन जो है यहाँ पे 2 मिशन ऑलरेडी हमने भेज चुका था वहाँ पे। पहला जो चंद्रयान फर्स्ट था वो 22/8/2008 को गया था बच्चों, ठीक है ना। 22/8/2008 को रॉकेट कौन सा था, तो आप कहेंगे PSLV XLC-11 के द्वारा जो है चंद्रयान प्रथम भेजा गया था, और केवल ऑर्बिटर गया था इसके साथ। ऑर्बिटर का मतलब ये होता है कि चंद्रमा की कक्षा में बच्चों, चंद्रमा की कक्षा में उसके चारों तरफ वो रोटेट करता रहता है, जिससे हमें वहाँ पे आवश्यक इमेज को भेजता रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटर अब वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब उसका कोई काम नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद हमने चंद्रयान द्वितीय भेजा, और हमारा लक्ष्य था कि जो इसमें ऑर्बिटर खत्म हो गया, एक ऑर्बिटर और भेजा जाए, ऑर्बिटर के साथ लैंडर भेजा जाए। लैंडर का नाम जो था आपका विक्रम था, और एक प्रज्ञान जो रोवर है बच्चों उसे भेजा जाए, ठीक है ना। तो लैंडर का काम केवल ये था कि रोवर को वहाँ तक लैंड कराना, पहुँचाना, ठीक है ना, चंद्रमा की धरती के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे कि ये जो मिशन था हमारा वो 22/7/2019 के दिन का था बच्चों, ठीक है ना। इसको भेजा गया था, और आप देखेंगे GSLV Mark 3 के द्वारा, ठीक है बच्चों, GSLV Mark 3 के द्वारा जो है इस रॉकेट से इसको भेजा गया था, और इसके साथ 3 पार्ट थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, जब हम साउथ पोल पे जाने वाले थे, वहाँ के दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले थे बच्चों, दक्षिणी ध्रुव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ये लैंडर जो है बच्चों सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे, लेकिन अभी भी जो हमारा ऑर्बिटर है ना वो काम कर रहा है। याद रखिएगा, अभी भी हमारा ऑर्बिटर जो है वो चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है, सफलतापूर्वक इसको हमने स्थापित किया था, और वो चीज़ें जो है हमें भेज रहा है। भले ही हमने एक बार असफल हुए, लेकिन इसरो ने हार नहीं माना बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे देशों के अंदर एक नकारात्मक भावना फैली थी, और शायद ये फैली हुई है। अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ऐसा करने वाले हम प्रथम देश होंगे, जो कि हमने दक्षिणी ध्रुव पे कदम रखा बच्चों, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पे कदम रखा। अब दूसरी चीज देखेंगे आप कि चंद्रयान थर्ड के बारे में बच्चों, ठीक है। चंद्रयान थर्ड जो है अभी हाल ही में भेजा गया, आपने देखा बहुत ही 14 जुलाई के दिन, 14 जुलाई 2023 के दिन हमने चंद्रयान थर्ड भेजा। और याद रखिएगा कि इसरो ही एक ऐसी कंपनी है बच्चों, इसरो ही एक ऐसी संस्था है, हमारी देश की धड़कन है बच्चों, जो कि ऐसा कदम उठा सकती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 14/7/2023 मनोबल डाउन होने के बाद हमने दोबारा इसको बनाया, और याद रखिएगा केवल 615 करोड़ रुपए खर्च किए, क्योंकि यहाँ पे आज देखेंगे ऐसी ऐसी मूवी हैं जो इससे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं मूवी के ऊपर, लेकिन हमने देश के लिए खर्च किया, हमारी कंपनी ने, हमारी संस्था ने देश के ऊपर खर्चा किया, ठीक है ना। 615 करोड़ रुपए मात्र बच्चों, ठीक है ना। और 615 करोड़ रुपए इसका खर्च था।
14 जुलाई 2023 के दिन इसको लॉन्च किया गया है 2:35 पे। ठीक है बच्चों, 2:35 पे इसकी लॉन्चिंग होती है। और जब उसका जो है काउंटडाउन चालू होता है ना, तो दिल की जो धड़कनें हैं बच्चों वो भी रुक जाती हैं बच्चों। ठीक है ना। और याद रखेंगे कि जब इसे ले जाने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पे किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, तो LVM-3 Mark 3 रॉकेट के द्वारा, जिसका जो वज़न था बच्चों 642 टन है। इस रॉकेट का जो वज़न है, इसका जो वज़न है बेटा वो कितना है, 642 टन। और इस रॉकेट को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे LVM-3M4, ये रॉकेट ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में अगर ये रॉकेट पूछा जाए किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान-3 भेजा गया था, तो आपको याद रखना है LVM-3M4। याद रखिएगा, इतना तो सही दे देगा, ये 4 की जगह 1 2 3 कर देगा, दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है ना। या फिर इस 3 की जगह पे 1 2 3 कर देगा, वहाँ पे समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये पूरा नाम याद रखना है। 642 टन इसका वजन था, बाहुबली के नाम से इसको जानते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसरो ने अंदाज़ा क्या लगाया है कि 23 से 24 अगस्त तक ये जो है चंद्रमा पे पहुँच जाएगा बच्चों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना, 23 से 24 अगस्त तक। और इसका पूरा वज़न, चंद्रयान का जो पूरा, चंद्रयान-3 का जो पूरा वज़न है बच्चों, वो है 3900 किलोग्राम बच्चों। ठीक है ना, 3900 किलोग्राम का जो है इसका पूरा का पूरा वज़न है। और आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें जो तकनीकी यूज की गई है वो है लेज़र डॉपलर बेसिलिमिटेड तकनीकी बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे लेज़र डॉपलर बेसिलिमिट तकनीकी याद रखेंगे इसको भी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे इसके साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे जा रहे हैं, इसको नोट करके रखना है, ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जो हमने चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर वहाँ पे भेजा था वो अभी भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है बच्चों, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं थी ऑर्बिटर भेजने की। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने केवल लैंडर और रोवर ही भेजा है। ठीक है ना, लैंडर और रोवर ही भेजा है। याद रखिएगा इसको, लैंडर विक्रम था और रोवर जो है आपका प्रज्ञान, याद रखेंगे सेकंड वाले में। अब फिर यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी, क्योंकि चंद्रयान-2 भी जो था बच्चों वो भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे ही उसकी लैंडिंग हो रही थी, और इसकी लैंडिंग भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे ही होगा। क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ कठिनाई बेटा इसलिए भी है कि क्योंकि वहाँ पे सूर्य ताप नहीं पहुँचता है। दूसरी बात और समझ लीजिएगा कि वहाँ का जो तापमान है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है बच्चों। ठीक है ना, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। और संस्थाओं के द्वारा भी अगर भारत इस दिन 23 से 24 अगस्त को ये मुकाम पूरा कर लेता है, ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश होगा बच्चों। ठीक है ना। अब आगे करेंगे, इसकी लॉन्चिंग होती कहाँ से है, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है बच्चों इसकी लॉन्चिंग की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक बात और याद रखनी है कि इसके 3 मॉड्यूल्स हैं बच्चों। ठीक है ना, इसके जो मॉड्यूल्स हैं बच्चों वो 3 हैं। कहेंगे पहला प्रणोदक है, दूसरा लैंडर है, तीसरा रोवर है बच्चों। ठीक है, प्रणोदक में इसकी मदद से जो है स्पेसशिप को जो है चांद पे ले जाया जाएगा। जो प्रणोदक है बच्चों, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे यान को जो है हम चांद पे लेके जाएंगे बच्चों। ठीक है ना। लैंडर का काम क्या है, लैंडर का मात्र काम है कि इसको जो रोवर को बेटा ये चंद्रमा के सतह पे लैंड कराएगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, वहाँ पे अच्छी तरह से वहाँ पे लैंडिंग कराएगा। और रोवर जो है बेटा इसका नाम प्रज्ञान, मैंने बताया 6 पहिए वाला रोबोट है। ये क्या है, 6 पहिए वाला रोबोट है। और एक भी याद रखिएगा कि इसको जो है सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि पहली बार जो था बेटा उसका थोड़ा सा एरिया कम बनाया गया था, जिसकी वजह से वो जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग की जगह पर उसकी स्पीड बढ़ गई थी, और स्पीड बढ़ने के कारण वहाँ पे हार्ड लैंडिंग हुआ, उससे वो क्रैश हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो अभी जो है जितनी भी खामियां थी उनको दूर कर लिया गया है, और दूर करने के बाद जो है इस बार इतना इसको विकसित किया गया बच्चों कि हल्का फुल्का हार्ड लैंडिंग भी होगा तो ये सहलेगा। ठीक है ना, लेकिन प्रयास क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग का ही प्रयास है बच्चों। ठीक है ना, आप याद रखेंगे, इस साइन को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना, हमारे दिलों का धड़कन है ये, याद रखिएगा बच्चों इस साइन को, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेसशिप पे आप देखेंगे जब विक्रम साराभाई ने इस एजेंसी का स्थापना किया था तो हमने रॉकेट को साइकिल पे लेके जाते थे। याद रखिएगा, हम रॉकेट को बेटा साइकिल पे लेके जाते थे, वहाँ से हमने वो चीज़ों को शुरुआत की थी। और आज जहाँ पे है
वहाँ आप देखेंगे कि आज हम चंद्रमा पे पहुँचने वाले हैं और चंद्रमा के उस जगह पहुँचने वाले जहाँ पे अभी तक कोई देश नहीं पहुँच पाया। ये जो जर्नी है ना, ये केवल भारत ही कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये केवल भारत ही कर सकता है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमने संसाधनों को, हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया था, हमको इतना लूटा था कि हम खाने के लिए बेहाल थे बच्चों। लेकिन हमारे यहाँ हमारे लोगों के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हुए और आज इस स्थिति में है कि हम दुनिया की 5वीं या चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अब याद रखिएगा, जो हमारा रॉकेट है लगभग इस प्रकार का है। ठीक है ना, इससे अच्छा ही दिखता होगा, लेकिन हाथों से इसको मैंने बनाया, आप देखेंगे। इसके यहाँ पे बच्चों जैसे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, याद रखिएगा लॉन्चिंग के समय जो है बच्चों, यहाँ पे 2 ब्रूस्टर होते हैं, 2 रॉकेट जो होते हैं वो ब्रूस्टर के टाइप में काम करते हैं, जिसको हम यहाँ पे रॉकेट ब्रूस्टर भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इसको तेज़ी से ऊपर लेके जाना। ठीक है ना, पूरे के पूरे यान को तेज़ी से ऊपर लेके जाना, बूस्ट करना उनको, इसीलिए इसका नाम है रॉकेट बूस्टर बच्चों। ठीक है, ये दोनों, और इसका नाम क्या रखा गया है, S200। एस है बच्चों, S200 जो है इन 2 बूस्टर रॉकेट का नाम है। एक बार अगर ये जल गए ना, तो ये तब तक इनके अंदर जो जितना फ्यूल है तब तक तो ये जलता है जब तक इसका फ्यूल ख़त्म ना हो जाए बच्चों। ठीक है ना, आपने रॉकेट देखा होगा, दिवाली में जब आप रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट तब तक बेटा ऊपर जाता है जब तक उसका पूरा मसाला ख़त्म ना हो जाए। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी जो रॉकेट बूस्टर है S200, वो क्या होगा, जब एक बार स्टार्ट होगा जलना तो इतना तेज़ी से जलेगा बच्चों कि इसको बूस्ट करते हुए ऊपर लेके जाएगा। ठीक है ना, बूस्ट करते हुए इसको एकदम तेज़ी से जो है इसको एक हाई स्पीड देने का भी प्रयास करेगा। और जैसे ही, क्योंकि हाई स्पीड ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे ग्रेविटी को पार करने के लिए जिसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति होनी ही चाहिए, और इस गति को भी प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार होता है बच्चों। ठीक है ना, कोई भी चीज़ ग्रेविटी के बाहर कब जाएगी, जब उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो, प्रति सेकेंड, घंटा नहीं, प्रति सेकेंड हो, मतलब 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर वो चल देती है तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्रेविटी को पार कर जाएगी। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था ये चीज़ें। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे कि बीच वाला पार्ट, देखिए ये तो पहला पार्ट है, जब ये ऊपर जाएगा तो सबसे पहला पार्ट यही अलग हुआ। ठीक है बच्चों, जब ये ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद ये बूस्ट कर दिया, बूस्ट करने के बाद सबसे पहले जब ये खत्म होता, सबसे पहला पार्ट जो है इस रॉकेट का, यही क्या होता है बेटा, यही अलग होता है। ठीक है ना, अब दूसरी बात अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आता है इस पे बच्चों, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, आप बीच वाले जो पार्ट को देख रहे हैं, इसका नाम है L110। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या रखा गया है, L110, जिसको विकास इंजन के नाम से जाना जाता है, जिसको विकास इंजन के नाम से जाना जा रहा है। और इसके अंदर लिक्विड फ्यूल है बच्चों। ठीक है ना, कैसा फ्यूल है, इसके अंदर लिक्विड फ्यूल है। अब तीसरे नंबर पे जो पार्ट आएगा आपका C25, याद रखिएगा C25 तीसरे नंबर का पार्ट है, और इसमें जो है बच्चों हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है बच्चों। इसके अंदर क्या है, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, तो लिक्विड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके अंदर भरा गया है बच्चों। याद रखेंगे इसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर हैं, और इसके अंदर जो इंजन है वो हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। और जो ये वाला पार्ट आप आगे देख रहे हैं, यहाँ पे है हमारा लैंडर और रोवर बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा लैंडर और क्या है बेटा, रोवर है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलोड पैरिंग कहते हैं बच्चों, पेलोड पैरिंग कहते हैं, यहाँ पे इसको ही पेलोड बोला जाता है। और इसी के अंदर क्या है बेटा, लैंडर और रोवर हैं, और इन्हीं को पहुंचाने का काम ये पूरा का पूरा रॉकेट सिस्टम कर रहा है बच्चों। ठीक है ना, थोड़ा सा इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो का साइन तो आप देख ही रहे हैं, दिल की धड़कन है हमारी। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था 15 अगस्त 1969 के अंदर बच्चों, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ है बच्चों। ठीक है ना, डॉक्टर एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई बच्चों। ठीक है ना, विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। साइकिल से रॉकेट ले जाने का शुरुआत किया था, घर से जो है साइकिल से लेके जाते, इतनी बड़ी संस्था थी नहीं इनके पास, लेकिन धीरे धीरे आज इसरो जो है
दुनिया के चुनिंदा स्पेस एजेंसियों में चुनी जाती है और कह सकते हैं कि इसका जो नाम है ये टॉप पे है। आप कह सकते हैं नासा की भी बराबरी कर सकता है बच्चों ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे इस विकास को अगर आप देखेंगे, विकास इंजन को आप देखेंगे और इसरो का विकास देखेंगे, वो केवल और केवल भारतीयों के बस में ही था और किसी के बस में नहीं था बच्चों, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।